वैसे तो मैं ये वीडियो परसों बनाने वाली थी, लेकिन परसों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था तो सोचा पोस्टपोन कर देते हैं। एंड आई गेस कि ये आइडिया अच्छा रहा होगा क्योंकि मैच भी इतना मस्त था एंड ये वीडियो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चाहते थे कि आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और आई होप कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक नेशनल सिनेमा डे का फायदा उठाते हुए मैंने 3 इडियट देखी बड़ी स्क्रीन पर। 2009 में जब आई थी तब तो नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी कई बार टेलीविजन में देखने के बावजूद भी मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम से भी कई ज्यादा बेहतर रहा। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। एक एक डायलॉग इसका इतना ज्यादा रिलेटेबल है ना, स्पेशली मेरी वाली इस एज में जहां पर इतना कंपटीशन है, लाइफ में कुछ करना है, सबसे बढ़िया करो, इस तरह की दुनिया भर की चीजें दिमाग में चलती हैं। उस टाइम पर 3 इडियट जैसी मूवी एक कंफर्ट जोन की तरह आपको फील करवाती है। और उससे भी बड़ी बात, 3 इडियट जैसी मूवीज हमें कितनी सिंपल तरीके से ये मैसेज कन्वे करती हैं कि हर एक बच्चे के अपने गोल्स होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं और हमें उन्हें वही फॉलो करने देना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में इतनी छोटी सी चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर अपनी खूबियां हैं, हम उसे निखारने के बजाय दुनिया भर के फालतू कंपैरिजंस और कॉम्पिटिशंस में लगे रहते हैं। जैसे कि फरहान के पापा नहीं करते थे 3 इडियट में कि लोग हंसेंगे, कपूर साहब कहते हैं खुश नसीब हो तुम्हारा बेटा आईसी में पढ़ता है। लेकिन कपूर साहब से ना तो फरहान की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा था, ना फर्क पड़ेगा। दुनियादारी, समाज के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम क्यों गौर करें, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में वो तो काम नहीं आने वाले। और 3 इडियट एक पावरफुल एग्जाम्पल इसलिए भी है सिनेमा का क्योंकि इसमें प्रेजेंट हर एक कैरेक्टर, चाहे वो कितनी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, उसकी अपनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जॉय लोबो यानी अली फजल के 5 मिनट का रोल हमें पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का रिफ्लेक्शन दिखा देता है कि यहाँ पर आइडियाज नहीं, केवल मार्क्स और डेडलाइंस की वैल्यू होती है। फिर चाहे तुम्हें बेसिक ह्यूमन वैल्यूज का आइडिया ना हो, लेकिन नंबर तुम्हारे पूरे 100 में से 99 आने चाहिए। और एक चीज मुझे बड़ा सडनली रियलाइज हुई थी इस मूवी को देखने के जस्ट बाद ही, कि ये जितना भी बॉडी शेमिंग, बुलिंग और इल मैनर्ड बिहेवियर हम सीखते हैं ना, वो स्कूल में ही सीखते हैं, वो भी अपने टीचर्स से। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल में एक टीचर थे, मतलब मेरा एक प्रॉपर सीबीएसई स्कूल था, उसके बावजूद भी जब भी वो क्लास में आते थे तो अगर कोई मोटा है तो उसको बोल देंगे बेटा कम खाया करो, फट मत जाना। कहीं कोई पतला है तो उसको कह देंगे ध्यान से जाना, हवा में मत उड़ जाना। किसी के दांत बाहर है तो उसका मजाक उड़ा दिया। एंड तब तो बड़ी मजा आती थी यार, क्योंकि अकल ही नहीं थी, फिर हम लोग भी एक दूसरे को चिढ़ाते थे। लेकिन आज समझ में आता है कि ये सब छोटी छोटी चीजें जो दिखने में छोटी हैं, एक्चुअली कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं इंसान के मेंटल हेल्थ पर, उसे कितना परेशान कर सकती है, जिसका रूट कॉज स्कूल ही है, हमारे टीचर्स हैं। जहां पर मॉरल साइंस केवल 6-7 क्लास तक होती है, वो भी किताबों में। उसके बाद तो तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है, फालतू के कॉम्पिटिशन्स में उलझे रहना है, जिस वजह से देश का हर एक टैलेंटेड, इंटेलिजेंट राजू, रैंचो, फरहान परेशान है। जिसमें मेरी तो यही राय है कि जब भी आपको अनईजी फील हो या ऐसा लगे कि कोई आपको डिसरिगार्ड कर रहा है, तो आप सब छोड़ करके 3 इडियट देखो, क्योंकि ये आपको बहुत तरीके से इंस्पायर करती है कि कैसे हमें हार नहीं माननी है, सुसाइड के बारे में तो कभी भी सोचना ही नहीं है, सीखने में बिलीव करना है। जैसे कि हमारे रैंचो बाबा ने कहा भी है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। एक्सीलेंस को चेस करोगे तो सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। जिसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप जो चाहते हो ना वो मिलेगा जरूर। इसीलिए इस तरह की सिनेमा की नीड कभी खत्म तो होगी नहीं, और यही वजह है कि राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म यानी डंकी के लिए एक्साइटमेंट से ज्यादा इमोशंस भरे हुए हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर उनकी तरफ से कुछ आ रहा है ना, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट होगा कि क्यों सिनेमा हमें अंदर तक झकझोर कर रखने की ताकत रखता है। उसमें भी शाहरुख खान जैसे एक्टर जो मास मसाला फिल्मों में भी आपको रुलाने का दम रखते हो, तो डंकी के बारे में सोच कर ही विश्वास और गहरा हो जाता है कि अभी हमारा सिनेमा मरा नहीं है। बहुत सारे एक्टर, डायरेक्टर ऐसे हैं जो अपने सिनेमा को सीरियस लेते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसी पिक्चर बनाने में यकीन रखते हैं जिनके बारे में हम सदियों तक ना भूलें। 2-3 दिन पहले ये पोस्टर आया था जिसको देखकर ही गूज बम्स महसूस हो रहे थे, एंड ये गारंटीड हो गया है कि 2023 सिनेमा लवर्स के लिए बड़े ही शांति प्रिय तरीके से खत्म होगा। इसीलिए हमें बहुत विश्वास, इंतजार और भरोसा है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की पेयरिंग पर। तो चलिए फिर तैयार रहिएगा, क्या पता 2 नवंबर यानी शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन आपको डंकी का टीजर देखने को मिल जाए। तो अपनी कमर कस लो क्योंकि प्रो कंटेंट आने वाला है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है राजकुमार हिरानी की। जो भी हो लिखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।